जी तो वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स का टॉपिक अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। तो उसके अंदर एक सब टॉपिक है, यानी कि एक और हमारी कैंडल है जिसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। तो हैंगिंग मैन को कंटिन्यू करते हैं। हैंगिंग मैन है क्या, हैंगिंग मैन के क्या बेनिफिट्स है, कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब हैंगिंग मैन जो कैंडल होती है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो होती कहाँ पर है। हैंगिंग मैन हमारी टॉप ऑफ द चार्ट पे मिलेगी, यानी कि हमारा सेल ट्रेंड जो हमारा बाय ट्रेंड ऊपर जा रहा था, तो टॉप पर हमारे को एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनेगी। और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का काम क्या होगा कि वो अपना बाय ट्रेंड को कन्वर्ट कर देगी सेल ट्रेंड में, यानी कि ये हमारी ट्रेंड कन्वर्टर कैंडलस्टिक है, या फिर हम इसको रिजेक्शन कैंडल भी कहेंगे, या इसको हम ट्रेंड मूवर कैंडल भी कहेंगे। यानी कि ये एक जो अच्छा खासा ट्रेंड जा रहा था मार्केट का, एक पेयर का, एक कमोडिटी का, या किसी भी चीज का प्राइस लेवल ऊपर जा रहे थे, तो प्राइस लेवल को यहाँ पर रिजेक्शन मिली और उसके बाद प्राइस गिर गई नीचे, और यहाँ से जो ट्रेंड था वो कन्वर्ट हो चुका। अब ट्रेंड अगर हमारा साइडवेज में जाएगा तो भी कन्वर्ट हो चुका है, अगर ट्रेंड अपना सेल में जाएगा तो भी कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी जो बाइंग प्रेशर था वो मार्केट का खत्म हो जाएगा जब हैंगिंग मैन आएगा। तो हैंगिंग मैन का यही काम होता है। और इसकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें, तो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन में ये होगा कि एक छोटी सी बॉडी बनेगी, अपर बॉडी होगी बहुत छोटी सी नॉर्मल सी। उसके बाद जो उसकी लेग होगी, जो डाउन साइड लेग होगी, वो 2x या 3x होगी बॉडी के, यानी कि बॉडी के हिसाब से दो मरतबा या तीन मरतबा बड़ी होगी। और जो ऊपर वाली लेग होगी वो बहुत छोटी होगी। अब हमें यहाँ पर इसकी बॉडी से ही समझ आ रहा है कि मार्केट में याद देखें कि सेलर्स बहुत ज्यादा जोर लगाकर हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी मार्केट ने नीचे आना है। और बायर्स का प्रेशर यहाँ पर अगर ऊपर वाली विक को देखें हम, तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो बायर्स का प्रेशर डाउन होता हुआ हमें नजर आएगा अपना हैंगिंग मैन कैंडल के अंदर। The hanging man candle is composed of only one candlestick, but must be surrounded by candles that confirm its validity. अब हमें वैलिडिटी इसकी कंफर्म करनी पड़ेगी, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि इसकी वैलिडिटी कैसे होगी। जी तो जैसे हमारा हैमर था, यानी कि ट्रेंड को कन्वर्ट कर रहा था, उसी तरह से हमारा जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है, ये भी ट्रेंड को कन्वर्ट कर देगी। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द चार्ट और बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड, यानी कि जब हमारा अप ट्रेंड होगा उस पर ये टॉप में हमें शो होगा, और उसके बाद ट्रेंड को कन्वर्ट कर देगा सेल ट्रेंड में या फिर साइडवेज ट्रेंड में। हाउ टू ट्रेड हैंगिंग मैन। अब देखें, जब हैंगिंग मैन हमारे चार्ट के टॉप पे आएगा तो हमने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के क्लोजर का। अगर यहाँ पर हमारी रेड कैंडल बनती है या ग्रीन बनती है, कलर डजेंट मैटर। अगर यहाँ पर हमारा हैंगिंग मैन बन जाता है तो हम वेट करेंगे सामने वाली कैंडल का, उसके आगे जो कैंडल बनेगी, अगर वो भी सेल में बनती है तो फिर हम यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। और जो इसकी टॉप होगी यहाँ पर हम एसएल लगाएंगे, और 4 टाइम्स ऑफ द बॉडी या 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी, जितनी स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन होगी उस हिसाब से हम अपना टारगेट पॉइंट सेट करेंगे। तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं हैंगिंग मैन को। तो बहुत इजी है, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मिलती जुलती है हैमर के साथ। तो ये देखें यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, व्हेन हैंगिंग मैन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द चार्ट, डू नॉट बी क्विक टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। अब आपने जल्दी नहीं करनी, आपने सब्र करना है, नेक्स्ट कैंडल को क्लोज होने दें हैंगिंग मैन के नीचे। अगर हैंगिंग मैन के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है, वो भी सेलिंग में आ जाती है, तो फिर आपने कंफर्म होकर ट्रेड लगानी है, और स्टॉप लॉस मस्ट यूज करना है, ताकि आपका अगर फेक आउट भी हो तो आप ज्यादा लॉस से बच जाएं, और अपना अगेन किसी और सेटअप में जाकर आप बैठें और अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो जल्दी नहीं करनी, सुकून से और सब्र से ट्रेड करनी है, ताकि कोई भी फेक आउट आपको यहाँ पर तंग ना करे, कोई भी फेक आउट आपको ट्रैप ना करे। कैन वी सी द कैंडल एट द अदर सेटअप्स। अब हम कहाँ पर और देख सकते हैं कैंडल स्टिक को, यानी कि हमारा हैंगिंग मैन कहाँ हो सकता है। हैंगिंग मैन कैन अपीयर एट द हायर हाइज ऑफ द अप ट्रेंड, यानी कि हायर हाइज वैल्यूज पे भी यहाँ पर हमारे को अप ट्रेंड में मिलेगा अपना हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हायर हाइज पे मिल सकता है, उसके बाद जी कहाँ मिल सकता है, रेजिस्टेंस लेवल पे मिल सकता है, क्योंकि अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस से ही मार्केट रिजेक्ट होती है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ सकते हैं कि मार्केट कैसे रिजेक्ट होती है। एंड एट द पीक ऑफ द ट्रेंड,
वाई पीक, अब पीक पे क्यों? बिकॉज द ट्रेंड इज अबाउट टू कन्वर्ट, क्योंकि हमारी कन्वर्जन वाली अपनी कैंडल है, अपना यहाँ पर ट्रेंड कन्वर्ट होने वाला है, तो पीक ऑफ द ट्रेंड पे ये ऑलमोस्ट बनती है। और 90% ये जो इसकी वैलिडेशन होती है वो पीक से ही होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर हायर हाइज पे इतना वैलिड नहीं होता जितना ये पीक ऑफ द चार्ट होता है। तो पीक पे जब बने तो आपने बहुत ज्यादा इसको माइंड में रखना है, और यहाँ पर इसकी वैलिडेशन बहुत ज्यादा प्रॉपर हो जाती है। तो जब पीक पे बने तो आपने फिर वैलिडेशन का इंतजार करना है, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजर का इंतजार करना है, और फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जी अगेन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। द लोअर बॉडी शुड बी टॉलर, यानी कि ये जो अपने विक है, लोअर विक, ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, 2x या 3x ऑफ द बॉडी शुड बी, देयर शुड बी नो अपर शेडो, यानी कि अपर शेडो जो होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि बायर्स का प्रेशर खत्म हो चुका होगा मार्केट में, सेलर्स का प्रेशर बढ़ चुका होगा, तो अपर विक जो होगा मार्केट में वो बहुत ही छोटा होगा हैंगिंग मैन का। अपर विक को आपने माइंड में रखना है। अपर विक अगर खत्म हो चुका है हमारा, तो हम फिर अपना हैंगिंग मैन को वैलिड समझेंगे, और हैंगिंग मैन की आइडेंटिफिकेशन हम क्लियरलेंस उसको दे देंगे कि भाई हाँ ये हमारी हैंगिंग मैन कैंडल ही है। It appears it should occur at the upper end of the ट्रेडिंग रेंज, यानी कि हमारी एक ट्रेंड जा रहा था तो अपर एंड पे बनेगी, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी या टॉप ऑफ द चार्ट पे ही बनेगी। द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट अल्दो अ ब्लैक बॉडी सजेस्ट मोर बियरिश रिजल्ट, यानी कि अगर बॉडी ब्लैक हो जाती है, बिल्कुल छोटी बॉडी बनती है, तो मजीद ये स्ट्रांग होगी हमारे लिए वैलिडेशन के, मजीद ट्रेंड आपका सेलिंग में ही जा रहा है। तो कलर से आपने नहीं घबराना, अगर ग्रीन भी बनता है या रेड बनता है तो कलर का कोई भी इशू नहीं होगा, कलर डज नॉट मैटर। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस शुड बी इन अ डेफिनेट अप ट्रेंड बिफोर द हैंगिंग मैन अकर्स, यानी कि आपकी प्राइस जा रही हो ऊपर, ऐसे ना हो कि साइडवेज में ही आप इसको ढूंढना लग जाएं और मार्केट आपको ट्रैप कर दे, मार्केट बुलिश ना हो बल्कि साइडवेज हो। तो साइडवेज मार्केट में आपने इसको वैलिड नहीं समझना जब तक आपका ट्रेंड आपका बुलिश ना हो और ये ना आए, तो आपने ये नहीं देखना कि ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन आपका काफी बार आपका बन भी जाता है साइडवेज में, जो कि काफी सारे न्यू ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को ट्रैप करता है। तो ट्रैप से आपने बचना है। Hanging man must be confirmed on the next candle, either a black candle or a gap down with the lower close। ये देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप है, जिसके बाद अगेन ये कैंडल डाउन साइड में क्लोज हुई है, इसके नीचे ये देखिए इसकी बॉडी के नीचे क्लोज हुई है, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बाय ट्रेंड को कन्वर्ट कर दिया किसने? हैंगिंग मैन ने, और आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी, अच्छी खासी बुलिश मूव दी मार्केट ने, हैंगिंग मैन आ गया, नेक्स्ट कैंडल वैलिड हो गई, उसके बाद देखिए सेल ट्रेंड कन्वर्ट हो गया और मैसिव प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, और लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं हैंगिंग मैन की। जी तो हैंगिंग मैन की लिमिटेशंस वो ये है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कैन समटाइम्स गिव फॉल्स रिवर्सल स्पेशली ऑन हायर वोलेटाइल मार्केट्स। देखें अगर न्यूज आती है और मार्केट लेट सपोज यहाँ पर थी न्यूज में, यहाँ पर मार्केट न्यूज में थी और यहाँ पर हैंगिंग मैन बन जाता है, जो कि मार्केट बहुत ज्यादा जल्दी में थी, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में थी, तो आपने फिर उसका वेट करना है। ऐसे नहीं करना कि मार्केट वोलेटाइल थी, मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज का इम्पैक्ट था। अब न्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है, कितना फास्ट आता है और कितना जल्दी वो खत्म भी हो जाता है, वो भी आप सारा न्यूज वाले लेक्चर में देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। तो आपने वोलेटाइल मार्केट में हैंगिंग मैन को ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करना, ज्यादा माइंड में नहीं रखना कि हैंगिंग मैन बन चुका है तो मैं ट्रेड ले लूं। काफी टाइम ऐसे भी होता है मार्केट करेक्शन ले रही होती है न्यूज के टाइम, और लोग यहाँ पर इसको हैंगिंग मैन समझकर ट्रेड एग्जीक्यूट तो करते हैं, लेकिन फिर वो उनको फंसा देती है, मार्केट उनको ट्रैप कर लेती है। तो आपने ये सारी चीजें भी माइंड में रखनी है। इन चीजों को माइंड में रखते हुए ही आप दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। It often requires additional confirmation from the other indicators or candlestick pattern to validate the reversal। other candlesticks भी आएंगे, other patterns भी आएंगे जिनकी वैलिडिटी होगी ताकि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके, वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। The effectiveness of the hanging man depends on the heavily of its context within the overall market trend।
अब इसका सारा कॉन्टेक्ट आएगा, सिर्फ बॉडी का, इसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसकी कलरिंग नहीं आएगी। इसमें देखें बाय ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमारी क्लोज होगी उसको भी देखना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अब देखिए पीक पे बन चुका है, एक वैलिडेशन, सेकंड वैलिडेशन हमारा बाय ट्रेंड जा रहा था, थर्ड वैलिडेशन रेड कैंडल है, फोर्थ वैलिडेशन इसकी बॉडी को देखें तो ऊपर की तरफ से बहुत ही छोटी छोटी विक है। फोर्थ वैलिडेशन, फिफ्थ वैलिडेशन देखें कि इसकी जो लेग है वो 3x है। सिक्स्थ वैलिडेशन क्या है कि नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है इसके नीचे क्लोज हो रही है, तो फिर आप बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीजें माइंड में रखने के बाद ही आप इसको वैलिड करार दे सकते हैं, वरना जल्दी नहीं करनी, ट्रैप हो सकते हैं आप, आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। It is generally considered a short-term signal or may not provide long-term trend information। ये शॉर्ट टर्म में आ सकती है, तो आपने इसको माइंड में रखना है कि अगर लॉन्ग टर्म में बड़े टाइम फ्रेम में भी आ रही है तो फिर आपने इसको वैलिड समझना है, वरना ये आपको ट्रैप भी कर सकती है। Replying thoroughly on the hanging man candlestick without considering other market factors can lead to incorrect trading decisions। अब यहाँ पर यह है कि सिर्फ आपने हैंगिंग मैन पे रिलाई नहीं करना, आपने दूसरी चीज़ों को भी देखना है कि वो क्या कह रही है मार्केट में। जैसे कि हमने 6 वैलिडेशंस इसकी पढ़ी हैं अभी, तो 6 वैलिडेशंस को माइंड में रखने के बाद ही आप यहाँ पर इसको वैलिड समझ सकते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलते हैं लाइव मार्केट में कि लाइव मार्केट में हमें हैंगिंग मैन कहाँ पर मिल रहा है और क्या ये वैलिड है या नहीं है। हम वैलिड भी चेक करेंगे, इनवैलिड भी चेक करेंगे। तो चलते हैं लाइव मार्केट के पास और हम अपना लाइव मार्केट को कहाँ से ओपन करेंगे, लाइव मार्केट को हम ट्रेडिंग व्यू से ओपन करेंगे। अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं सीखा तो ट्रेडिंग व्यू का लेक्चर भी आप अटेंड कर लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जी हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में। पेयर है हमारे पास USD CHF, टाइम फ्रेम 1 आवर का है। तो यहाँ पर हम हैंगिंग मैन को चेकआउट करेंगे, अगर हमें कहीं पर मिलता है तो क्या ये वैलिड है, हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे। उसके बाद अपना जो वैलिडेशन के रूल्स है रूल्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हमें मिल जाता है तो क्या ये वैलिड है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हैंगिंग मैन बन रहा है और ये वैलिड भी नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो हमारा ट्रेंड जो था वो बुलिश था, ठीक है, पहले था साइडवेज था, उसके बाद गया बुलिश। अब यहाँ पर आपको माइंड में चीजें सारी रखनी है कि यहाँ पर पहले देखिए ब्रेकआउट आ चुका था बुलिश को, अपना साइडवेज को, साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ मार्केट बुलिश चली गई। बुलिश जाने के बाद यहाँ पर हैंगिंग मैन हमारा बन चुका है कुछ इस जगह पर, ठीक है भाई। अब हैंगिंग मैन को अगर हम अगेन डिफाइन करें तो इसकी छोटी सी बॉडी है और बॉडी के 3x या 2x अपनी नीचे वाली विक है और छोटी सी ऊपर वाली विक है, ठीक। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हुई है और उसके बाद आप ट्रेंड को देखें कि ट्रेंड भी हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ इस तरह से कि हम इसका जो इसकी बॉडी के ऊपर अपना SL रखेंगे, इसकी विक के ऊपर, और 4x to 5x हम जितना हम खींच सकते हैं इसको, ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा उतना हम अपना यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है हैंगिंग मैन को ट्रेड करना, पर इसकी सारी चीजें नोट करने के बाद। कौन सी, ट्रेंड को देखें बुलिश से फिर कन्वर्ट होने लगा है ट्रेंड, यानी कि टॉप पे बनी है, टॉप पे बनेगी, बुलिश ट्रेंड पे बनेगी, पॉइंट्स हो गए। उसके बाद कलर डज नॉट मैटर, ठीक है, नीचे वाली लेग देखें तो 3x है ऑफ द बॉडी और ऊपर वाली विक को देखें तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट और पांचवा ट्रेंड बुलिश ट्रेंड था। अब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को देखें तो नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल
supports the hanging man। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी इसको सपोर्ट कर रही है। अब उसके बाद देखें ट्रेड हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने ट्रेड यहां से पकड़नी है, इस लेवल से। ये जैसे क्लोज होगी तो इसके बाद हमने ट्रेड पकड़नी है, और उसके बाद कुछ इस तरह से ट्रेड हमने पकड़नी है कि इसके टॉप पे हमने अपना एसएल रखना है। हैंगिंग मैन के टॉप विक पे हमने एसएल रखना है, और 4 to 5x 10x जितना आप रख सकते हैं, जितना रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं, अपना टीपी रखना है। तो इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है अपना हैंगिंग मैन को ट्रेड करना। तो सारे पॉइंट्स को वैलिड रखना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपना ट्रेंड हमारा बुलिश होना चाहिए, टॉप ऑफ द चार्ट पे बनेगी या रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी। रेजिस्टेंस पे भी रिजेक्शन देती है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लाइन चार्ट पे लेकर चले, हम लाइन चार्ट में भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है या नहीं है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी छोटी बन रही है, रेजिस्टेंस पे बनेगी, हायर हाइस पे बनेगी। तो 3-4 पॉइंट्स ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसको रेस्पेक्ट करें। कैंडल की अपनी बॉडी को देखना है, हमने एनाटॉमी को पढ़ना है। एनाटॉमी आपने नहीं पढ़ी तो इसी प्ले लिस्ट का पहला लेक्चर है कि बॉडी कैसे होती है, बॉडी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाए मार्केट में। तो सारी चीज़ें वैलिड होने के बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें और अपना प्रॉफिट जनरेट करें। ऐसे ना हो कि मार्केट आपको फेक आउट दे दे और आपको ट्रैप कर ले। तो सबसे बेहतर चीज़ जो है वो ट्रैप से बचना है। हाउ टू जनरेट प्रॉफिट से बेहतर है हाउ टू अवॉइड लॉसेस। लॉसेस को अवॉइड करते हुए ही हमने डिफेंसिव होकर मार्केट में काम करना, हमने अटैक नहीं करना मार्केट के ऊपर। मार्केट हमेशा खुली रहेगी, हमेशा मार्केट ऑन है। हम जब हमारे को सेटअप अच्छा मिले हम तब ट्रेड कर सकते हैं। हमने जल्दी नहीं करनी, हमने डेली बेसिस पे ट्रेड को नहीं पकड़ना कि हमें रोज ट्रेड करनी है, रोज जनरेट करना है प्रॉफिट। तो जब अच्छा सेटअप बने तब ही आप ट्रेड पकड़ें और मार्केट से जमकर पैसा कमाएं। तो अगर आप हमारी ट्रेड्स को चेक करना चाहते हैं और हमारा सेटअप चेक करना चाहते हैं कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, तो आप हमारा माईफिक्स बुक का डेटा भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं और वीआईपी सर्विसेज भी लेना चाहते हैं, तो मैं ब्रोकर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर अकाउंट बना सकते हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेड्स कर सकते हैं। मजीद अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही हम क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा, ताकि आप रोज के लेक्चर्स को अटेंड करते जाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं टाइमली। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।